विदुर जी का द्रोण और भीष्म के वचनों का समर्थन। विदुर जी बोले, राजन, आपके हितैषी बांधवों का ये कर्तव्य है कि वे आपको संदेह रहित हित की बात बताई, परंतु आप सुनना नहीं चाहते, इसलिए आपके भीतर उनकी कही हुई हित की बात भी ठहर नहीं पा रही है। राजन, कुरुश्रेष्ठ शंतनु नंदन भीष्म ने आपसे प्रिय और हित की बात कही है, परंतु आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार आचार्य द्रोण ने अनेक प्रकार से आपके लिए उत्तम हित की बात बताई है, किंतु राधा नंदन कर्ण उसे आपके लिए हितकर नहीं मानते। महाराज, मैं बहुत सोचने विचारने पर भी आपके किसी ऐसे परम सुहृद व्यक्ति को नहीं देखता जो इन दोनों वीर महापुरुषों से बुद्धि या विचार शक्ति में अधिक हो। राजेंद्र, अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान सभी बातों में ये दोनों बड़े चढ़े हैं और आप में तथा पांडवों में समान भाव रखते हैं। भरतवंशी नरेश ये दोनों धर्म और सत्यवादिता में दशरथ नंदन श्री राम तथा राजा गए से कम नहीं है। मेरा ये कथन सर्वथा संशय रहित है। उन्होंने आपके सामने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जो आपके लिए अनिष्टकारक सिद्ध हुई हो तथा इनके द्वारा आपका कुछ अपकार हुआ हो, ऐसा भी देखने में नहीं आता। महाराज, आपने भी इनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर ये दोनों सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह आपको हितकारक सलाह ना दे, ये कैसे हो सकता है? नरेश, ये दोनों इस लोक में नरश्रेष्ठ और बुद्धिमान हैं, अतः आपके लिए ये कोई कुटिलतापूर्ण बात नहीं कहेंगे। कुरुनंदन, इनके विषय में मेरा ये निश्चित विचार है कि ये दोनों धर्म के ज्ञाता महापुरुष हैं, अतः स्वार्थ के लिए किसी एक ही पक्ष को लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं कहेंगे। भारत, इन्होंने जो सम्मति दी है, इसी को मैं आपके लिए परम कल्याणकारक मानता हूँ। महाराज, जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र हैं, वैसे ही पांडव भी आपके पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। इस बात को न जानने वाले कुछ मंत्री यदि आपको पांडवों के अहित की सलाह दें, तो ये कहना पड़ेगा कि मैं मंत्री लोग आपका कल्याण किस बात में है, ये विशेष रूप से देख नहीं पा रहे हैं। राजन, यदि आपके हृदय में अपने पुत्रों पर विशेष पक्षपात है, तो आपके भीतर के छिपे हुए भाव को बाहर सबके सामने प्रकट करने वाले लोग निश्चय ही आपका भला नहीं कर सकते। महाराज, इसलिए ये दोनों महातेजस्वी महात्मा आपके सामने कुछ खोल कर नहीं कह सके हैं। इन्होंने आपको ठीक ही सलाह दी है, परंतु आप उसे निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। पुरुष शिरोमणियों ने जो पांडवों के अजय होने की बात बताई है, वह बिल्कुल ठीक है। पुरुष से आपका कल्याण हो। राजन, दाएं बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने वाले श्रीमान पांडु कुमार धनंजय को साक्षात इंद्र भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं? 10,000 हाथियों के समान महान बलवान महाबाहु भीमसेन को युद्ध में देवता भी कैसे जीत सकते हैं? इसी प्रकार जो जीवित रहना चाहता है, उसके द्वारा युद्ध में निपुण तथा यमराज के पुत्रों के भांति भयंकर दोनों भाई नकुल सहदेव कैसे जीते जा सकते हैं? ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर में धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम आदि गुण नित्य निवास करते हैं, उन्हें रणभूमि में कैसे हराया जा सकता है? बलराम जी जिनके पक्षपाती हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनके सलाहकार हैं तथा जिनके पक्ष में सात्विकी जैसा वीर है, वे पांडव युद्ध में किसे परास्त नहीं कर देंगे। द्रुपद जिनके ससुर हैं और उनके पुत्र पृषतवंशी धृष्टद्युम्न आदि वीर भ्राता जिनके साले हैं, भारत, ऐसे पांडवों को रणभूमि में जीतना असंभव है। इस बात को जानकर तथा पहले उनके पिता का राज्य होने के कारण वे ही धर्म पूर्वक इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। इस बात की ओर ध्यान देकर आप उनके साथ उत्तम बर्ताव कीजिए। राजन, पुरोचन के हाथों जो कुछ कराया गया, उससे आपका
बहुत बड़ा अपयश सब ओर फैल गया है। अपने उस कलंक को आज आप पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। पांडवों पर किया हुआ ये अनुग्रह हमारे कुल के सभी लोगों के जीवन का रक्षक, परम हितकारक और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय करने वाला होगा। राजा द्रुपद भी बहुत बड़े राजा हैं और पहले हमारे साथ उनका वैर भी हो चुका है। अतः मित्र के रूप में उनका संग्रह हमारे अपने पक्ष की वृद्धि का कारण होगा। पृथ्वीपति यदुवंशियों की संख्या बहुत है और वे बलवान भी हैं। जिस ओर श्री कृष्ण रहेंगे उधर ही वे सभी रहेंगे। इसलिए जिस पक्ष में श्री कृष्ण होंगे उस पक्ष की विजय अवश्य होगी। महाराज, जो कार्य शांति पूर्वक समझाने बुझाने से ही सिद्ध हो जा सकता है, उसी को कौन देव का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करेगा। कुंती के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर और जनपद के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। राजन, उन सबका प्रिय कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ये अधर्म परायण, खोटी बुद्धि वाले और मूर्ख हैं, अतः इनका कहना ना मानिए। भोपाल, आप गुणवान हैं। आपसे तो मैंने पहले ही ये कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से निश्चय ही ये समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी।